आपको इलाके की ग्राउंड रियलिटी दिखा देता हूं। हम बीड़ इलाके में, बीड़ से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है। माजलगांव इस इलाके को कहते हैं और ये वो चौराहा है। इसके अंदर जो गली है वो जो दिख रहा है आपको, जो मस्जिद है मस्जिद मुस्तफ़ा, यहीं पर 23 तारीख को तकरीर हुई थी। उस तकरीर में 2 व्यक्ति थे जिनके खिलाफ पुलिस ने FIR लिया। अशफाक शेख जिन्होंने तकरीर करी, और दूसरा व्यक्ति था रफीक तंबोली जो कि ऑर्गेनाइजर थे इस पूरी की पूरी गैदरिंग के। और जो सामने आप देख रहे हैं आई लव मोहम्मद, ये वही कैंपेन है जिसको लेकर पूरा ये मजमा बुलाया गया था। और अब फिलहाल इस पूरे मजमे की वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई और जिस तरह से धमकी दी, उस मामले में पुलिस ने FIR ली। FIR लेने के बाद उन दोनों जो आरोपी हैं अशफाक और रफीक तंबोली, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और वहाँ से उनको जमानत भी मिल गई है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस पूरे इलाके के लोगों से बात करना बेहद ज़रूरी है कि उनके लिए ये आई लव मोहम्मद कैंपेन क्या इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है भाई साहब आपका? बाबा पठान। आप यहीं रहते हैं? ये आई लव मोहम्मद कैंपेन क्यों ज़रूरी है, मैं आप जान रहा हूँ। ये जो इस्लाम बोलता है ये करने के लिए। हमारे जो एक नबी है, वो नबी के ऊपर किसी ने गुस्ताखी की है, उस हरामजादे के ऊपर ये आई लव मोहम्मद के लिए कर रहे हैं। अच्छा। जैसा कि आप समझो, मैं आई लव मोहम्मद बोल रहा हूँ, तो मेरे को पुलिस वाले देखते हैं, जेल में डालते हैं कि नहीं, तो देखेंगे। अच्छा, यहाँ से तकरीर हो रही थी, हम सुना आप लोग आए थे, उस तकरीर में शामिल थे आप लोग? मैं नहीं था, मैं थोड़ा बाहर गया था उस दिन। अच्छा। उस दिन यहाँ पर नहीं था मैं, माजलगांव में। तो ये तकरीर में शामिल होने के लिए कुछ आप लोगों को मतलब कैसे पता चला कि व्हाट्सएप से मैसेज आ रहे थे या कैसे? नहीं आ रहे थे, जैसा कि अभी ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, अपने को कुछ जैसा सभा करना रहता है, वो तारीख डिक्लेयर करते हैं। उस हिसाब से वो एक तारीख डिक्लेयर हुआ था, तो हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को ये बताया। मस्जिदों में भी नमाज के बाद आप लोगों को कहा गया कि इकट्ठे हों, बात करें? नहीं, मस्जिदों में तो नहीं कहा गया, लेकिन ऐसा ही हम सब लोग कम्युनिकेशन हुआ। हाँ, कम्युनिकेशन हुआ, कर दिए। अच्छा, यहाँ से मैं देख रहा था, आपको भी पता चला होगा, योगी को खूब बहुत गालियाँ पड़ी यहाँ पर, उनके जिन्होंने दी उनके खिलाफ FIR भी हुई, उनके बारे में पता चला आपको? नहीं, मैं सुना हूँ, लेकिन मेरे को इतना कंफर्म मालूम नहीं है क्या बोला था। मैं उस दिन था ही नहीं यहाँ पर। ये कितना इम्पोर्टेंट कैंपेन है? आपका नाम क्या है? वाजिद। वाजिद भाई, कितना इम्पोर्टेंट कैंपेन है आप लोग के चला रहे हैं आई लव मोहम्मद? मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्यों जरूरी है आपके लिए? जरूरी है। क्यों जरूरी है, सवाल ये है ना। चलिए, वाजिद भाई को हैं, और भी लोग हैं। आप ये आई लव मोहम्मद कैंपेन जो चल रहा है, ये क्यों जरूरी है? मैं आप लोगों से पूछा नहीं आया। ये आप जो पूछ रहे हैं कि क्यों जरूरी है, जैसा मेरा इसलिए सवाल, मैं बताता हूँ क्यों। सुनिए, जैसा मछली पानी के बगैर जिंदा रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। वैसा मुसलमान ईमान के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सवाल ठीक है, आप लोग कितने सालों से हैं, लेकिन आज तक कैंपेन नहीं हुआ, अचानक से हुआ और उस पर FIR हुआ, इसलिए मेरा सवाल। आज तक किसी हरामजादे ने वैसा बोला ही नहीं, तो इसलिए नहीं हुआ। आप बोला तो हुआ। हाँ, अभी तुम मेरे को कुछ गलत बोलोगे, मैं तुमको छोड़ूंगा? वो इसलिए कि जिसने आई लव मोहम्मद बोलने के ऊपर जो FIR इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से हुई थी, कानपुर से हुई। हाँ, वहाँ से हो गई, तो यहाँ भी चालू है। अब देखेंगे, ये बैनर लगाए, सब करे, अभी आई लव मोहम्मद की स्टेटस रख रहे, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी तो आज़ादी है, संविधान आज़ादी देता है, संविधान आज़ादी देता है, दिल आज़ादी देता है, ये बस मन की बात है। मन की बात है। तमाम देखिए लोग, आप लोगों को कुछ कहना है इसके बारे में? कुछ नहीं कहना। तो तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही चौराहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो हुआ था, जो तकरीर यहाँ पर हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर FIR हुआ। अब पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई अपनी तरफ से कर रही है। कुछ कहना है आपको आई लव मोहम्मद पे? नहीं, कुछ नहीं कहना है, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये मैं अपने कैमरा में से कहूँगा, आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि यहाँ ये है, आप ये देख रहे हैं, ये मेरे सामने बोर्ड है, ये आई लव मोहम्मद का यहाँ पे बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो गली है यहाँ पे, ये जो राइट हैंड साइड में, मैं अपने कहूँगा कैमरामैन से, यहीं ये पूरी की पूरी गली में वो पूरी तकरीर हुई। 23 तारीख को 11 बजे से लेके दोपहर का 1 बजे तक का वक्त था, जो मुकर्रर किया गया था कि यहाँ पर आप तकरीर कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे कहा गया था कोई भी धार्मिक भाषण नहीं देना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हो। लेकिन उसके बाद योगी का नाम आता है, उनके नाम से गाली होती है। कुछ और बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए। आपके ऊपर ये आई लव मोहम्मद का पूरा कैंपेन चल रहा है, काका क्यों जरूरी है आई लव मोहम्मद? आई लव मोहम्मद बोले तो हम अपने नबी से प्यार करते हैं, और क्या। अच्छा, आप लोग तमाम, आपका शुभ नाम? सलीम पठान। सलीम भाई, आइए, थोड़ा मुझे समझाइए, ये कैंपेन क्यों आप लोगों को इतनी दूर, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन हम माजलगांव में रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्यों करना पड़ा?
सर ये हमारे नबी के बारे में जो इन्होंने बताया, गलत सलत आना शनाब बक गए, तो ये उसके वास्ते कैंपिंग चालू हुआ था सर, और ये पूरे भारत में हो चुका है, ये पूरे वर्ल्ड में जा रहा है सर, ये सिर्फ भारत की मुद्दा नहीं रहा है ना। और नबी के बारे में कोई अगर ऐसी गुस्ताखी करेंगे तो हम कैसे कब बैठेंगे सर। मुझे एक सवाल जरूर जानना है कि रफीक तंबोली यहाँ के लोकल लीडर भी हैं जिन्होंने पूरा इसको बुलाया था, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और अशफाक के खिलाफ एफआईआर हुई, क्योंकि उन्होंने कहा आपने यूपी के मुख्यमंत्री को जमीन में गाड़ देने की बात करी, आपने भी देखा होगा वो बयान। तो ये कितना सही था? मतलब मोहम्मद जो हैं उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए करना ये कितना जायज था? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलनी चाहिए। बोल दिया उन्होंने, क्या उसको मुंह पे भाप रहे हो, उसका कोई इतना कुछ थोड़ी रिएक्शन थोड़ी आने वाला उससे, बोला और चले गया, बात फैल गई क्या कुछ हो, आपने उसके अंदर बात फैला दी है। हमें तो इसलिए आना पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा वायरल हो गया, उसके ऊपर एफआईआर हो गई, इसीलिए हमारा यहाँ आना हुआ, इसलिए हम जायज है कि आप लोगों से सवाल करें, और कोई बात। हमारे नबी के बारे में जो कोई ऐसी बात अगर करेंगे हम अपनी जान तक कुर्बान देने को तैयार है सर, 100 बार भी जान चली गई तो भी हरकत नहीं है। लेकिन इस बीच में फिर रफीक भाई फिर सवाल वही होता ना कि यूपी के मुख्यमंत्री ने तो कुछ नहीं बोला था, तो उनको क्यों गाड़ रहे थे आप लोग? बात हो गई हो, जज्बात में हो गया सर वो चीज। लेकिन अभी फिलहाल कैसे आप इस कैंपेन को आप लोग आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप लोग सोच रहे हैं, कैसे इसको और आगे बढ़ाना है, कैसे अपनी भावनाएं पहुंचानी है, कैसे आप लोग कर रहे हैं? जो अपने जरिए से जैसा करना है सर, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, जैसे हो वो अपने अपने जरिए से कर रहे हैं सर। अच्छाई की वजह से उन्होंने बात कर रहे थे, अच्छाई की वजह से, बुराई की वजह से नहीं थी, वो बच्चे ने बोलते बोलते बोल दिया, वो ऐसे थोड़ी देर। देखिए तमाम बड़े बुजुर्ग इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब चूंकि महाराष्ट्र के रूरल में आता है, नीतीश राणे सर के बात नहीं करे बोलना। हाँ नीतीश राणे भी इस तरह के बयान देते हैं। हाँ, इस तरह के बयान देते हैं, नीतीश राणे बयान देते हैं, सब मुसलमान को देते हो, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहाँ हुई? हाँ, और आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि वो इस तरह की बातें कर। होना चाहिए ना, होना चाहिए। जो नीतीश राणे जी बात करते हैं हमेशा सर, और मुख्यमंत्री ने उनको छोड़ दे रखा है क्योंकि वो एक एमएलए है, बीजेपी के बड़े नेता है। हाँ, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और एक आम आदमी, एक नगर सेवक को, हमारे जो कोई कौम के नेता हो, अगर वो कुछ बोल जाते तो आप यूपी से लेके महाराष्ट्र तक आ जाते हैं, एफआईआर हो जाती है। हाँ, तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती सर? तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ये इन लोगों का कहना है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश राणे जो मौजूदा विधायक भी हैं, मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, और उनके बयानों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये वो पोस्टर है, मैं एक बार थोड़ा अपने दिखाना चाहूँगा, आई लव मोहम्मद। हालांकि फिलहाल चूंकि बारिश की वजह से मोड़ा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी को लेकर 23 तारीख को बाकायदा यहाँ पर एक तकरीर हो रही थी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का वक्त था। अशफाक शेख उसके अंदर अपनी बातें रख रहे थे, उनके मुंह से ये निकलता है, वो कहते हैं ये वाली बात कि योगी अगर आएंगे तो हम उनको भी यहाँ गाड़ देंगे। और उसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर हुई, 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल अब उनको जमानत पे रिहा कर दिया गया है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, आजलगांव।